हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंदु शर्मा। ज्योतिष के मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में जब भी कभी किसी व्यक्ति के कैरियर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में प्रेडिक्शन दी जाती है तो बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, बहुत सारी पद्धतियाँ देखी जाती हैं। यदि हम पराशर की बात करें तो विंशोत्तरी दशा से प्रेडिक्शन दी जाती है, उनका एनालिसिस किया जाता है। किस ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह का भाव भावेश के साथ कैसा संबंध है। यदि हम केपी की बात करें तो केपी में नक्षत्रों के आधार पर एनालिसिस किया जाता है। यदि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के एंगुलर एस्पेक्ट के आधार पर प्रेडिक्शन दी जाती है। इन सभी ज्योतिष की जितनी भी पद्धतियाँ हैं, उन्हीं सब पद्धतियों के आधार पर जीवन में व्यक्ति के बहुत सारे इवेंट्स देखे जाते हैं। इन्हीं सब के साथ साथ ज्योतिष में एक और पद्धति है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और अपने पिन पॉइंट रिजल्ट के लिए काफ़ी पहचानी जाती है, और वो है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन देती है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में राशियों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। राशियों के आस्पेक्ट क्या है, राशियों की दशा कौन सी है और अंतर्दशा क्या है, उसके हिसाब से किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में, प्रोफेशन में कब राइज आएगा, कब डाउन जाएगा, ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसलिए जब भी कभी प्रेडिक्शन देनी होती है तो मैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को कभी इग्नोर नहीं करती, और इसीलिए इन सब पद्धतियों के साथ साथ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी मेरी फेवरेट पद्धति है। पराशर की बात करें तो पराशर में जितने भी कारक होते हैं वो सब फिक्स होते हैं, लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारक फिक्स नहीं होते। हर एक कुंडली के हिसाब से उनके कारक बदल जाते हैं। जैसे पराशर की बात करें तो पराशर में सूर्य को पिता का कारक कहा जाता है, चंद्रमा को माता का कारक कहा जाता है, उसी तरीके से मंगल को भाई बहनों का कारक कहा जाता है, शिवलिंग के लिए देखा जाता है। लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह को उनकी डिग्री के हिसाब से कारक दिए जाते हैं, और ये जो कारक होते हैं ये हर कुंडली में अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में भी चंद्रमा को ही माता का कारक माना जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कुंडली में चंद्रमा की डिग्री कितनी है, मंगल की डिग्री कितनी है, सूर्य की डिग्री कितनी है। चंद्रमा माता का कारक जेमिनी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा की अपनी डिग्री कितनी है। तो आज वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सा टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके कैरियर से रिलेटेड, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड कब उसको राइज आएगा, कब उसको फॉल आएगा, आप बहुत इजीली जज कर सकते हैं। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपकी कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री पर कौन सा ग्रह है। जो भी ग्रह आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री पर होगा वो कहलाता है आत्मकारक, और आत्मकारक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में राजा के समान काम करता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को जिस तरीके से राजा माना जाता है, उसी तरीके से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आत्मकारक ग्रह को सम्मान दिया जाता है। सेकंड जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कहलाता है अमात्य कारका। अमात्य कारका, वन हू नियर द किंग इन राज दरबार। अमात्य कारका की जिम्मेदारी होती है कि वो राज दरबार में राजा को एडवाइस करे या राजा की मिनिस्ट्री को संभाले। तो अमात्य कारका और आत्मकारका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन दोनों कारकों के साथ साथ अगर हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के दूसरे कारकों को भी समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे नंबर पर जो कारक आता है वो कहलाता है भातृकारका। चौथे नंबर पर जो भी ग्रह आता है, यानी कि जो फोर्थ हाईएस्ट डिग्रीज होती हैं, वो कहलाता है मातृकारका। फिफ्थ जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कहलाता है पितृकारका या फिर पुत्रकारका। सिक्स्थ नंबर पर जो भी ग्रह आता है वो कहलाता है ज्ञातिकारका या फिर गणातिकारका। और जो सेवेंथ हाईएस्ट डिग्री होती है, यानी कि जो सबसे कम डिग्री होगी,
वो कहलाता है दारा कारक। हर एक कुंडली के हिसाब से उनके ये जो कारक होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं और इन सभी कारकों का जो काम होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है अमात्य कारक, जिसको एएम के भी बोला जाता है। अमात्य कारक से किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके कैरियर से रिलेटेड, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड इवेंट्स को देखे जाते हैं कि कब आपके जीवन में राइज आएगा, कब आपके जीवन में फॉल आएगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है राशि, यानी राशि दशा, चाहे राशि महादशा हो या फिर राशि अंतर्दशा हो। तो आपको क्या करना है, आपको इवेंट के समय या फिर जब भी किसी समय पर आप देखना चाहते हैं तो आप उस समय के जो भी राशि दशा जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में चल रही है उस दशा को आप लग्न में ले आइए, यानी उस दशा को आप लग्न बना लीजिए। बाकी आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उनको एक के बाद एक रख दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका जो अमात्य कारक है, आपकी कुंडली में जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री पर ग्रह है उसको आपको देखना है कि वो राशि दशा से कौन से भाव में आ गया। यदि वो फर्स्ट हाउस में आता है, 10th हाउस में आता है या फिर 11th हाउस में आता है, तो वो जो समय है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके कैरियर से रिलेटेड, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड उसको सक्सेस देगा, उसको राइज देगा, कुछ गेन करने का समय होगा, कुछ अटेन करने का समय होगा। इसके अलावा यदि अमात्य कारक राशि दशा से यदि 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या फिर 12th हाउस में है, तो वो समय व्यक्ति विशेष के लिए उसके कैरियर से रिलेटेड या फिर उसके प्रोफेशन से रिलेटेड उसको स्ट्रगल दे सकता है, उसके लिए चैलेंजिंग वाला समय हो सकता है, उसके लिए कंपटीशन बहुत हार्ड हो सकता है, ये समय उसके लिए डाउनफॉल का समय भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि हमें कुंडली में राशि के दशाओं के साथ साथ हमें राशियों का एस्पेक्ट भी देखना होगा, क्योंकि हर राशियों का अपने अलग एस्पेक्ट भी होते हैं। अगर उसको हम इग्नोर कर देंगे तो प्रिडिक्शन हमारी गलत हो सकती है। इसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। आज मैं सिर्फ अमात्य कारक को लेकर के आप लोगों के साथ ये टेक्निक शेयर कर रही हूँ। इसको एक उदाहरण कुंडली से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये एक फेमस पर्सनालिटी की कुंडली है, अमिताभ बच्चन की। कुंभ लग्न के इनके चार्ट में आत्मकारक ग्रह बनता है सूर्य। सूर्य इस कुंडली में हाईएस्ट डिग्री के साथ है। सेकंड जो हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह है वो है बुध, मरकरी, जो इनका अमात्य कारक बनता है। आत्मकारक और अमात्य कारक दोनों एक ही भाव में है, 8th हाउस में, कन्या राशि में, जो बुध की अपनी उच्च राशि है। 1973 से लेकर 1983 तक इन्होंने अपने जीवन में एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत नेम, फेम, पॉपुलैरिटी हासिल की। इनका अमात्य कारक बुध खुद की राशि में यानी कि कन्या राशि में है और अमात्य कारक फर्स्ट हाउस में आ जाता है खुद की कन्या राशि में होने के कारण, जिसकी वजह से इनको अपने जीवन में इतनी सारी सफलता मिली, इतना सारा नेम और फेम मिला। इन्होंने जब अपनी ABCL कंपनी बनाई तो वो जो समय था वो इनके जीवन का सबसे बड़ी तकलीफ वाला समय था। पूरी तरह से अमिताभ इस समय बर्बाद हो गए थे। इस कुंडली में अगर आप देखें तो सेकंड जो हाईएस्ट डिग्री लेकर बैठा है बुध, अमात्य कारक का बनता है। जिस समय ये सब हुआ उस समय इनकी चर दशा कन्या में कुंभ की थी। कुंभ की ही अंतर्दशा में अमात्य कारक 8th हाउस में है, जो इनके लिए बहुत वर्स्ट समय था, बहुत खराब समय था। इसके अलावा अगर हम एक और चार्ट देखें तो हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जीवन में, कैरियर में कब राइज आया और कब उनके जीवन में डाउन आया। ये जो कुंडली है, ये कुंडली है दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन यानी बिल गेट्स की। मिथुन लग्न के इनके चार्ट में हाईएस्ट डिग्री के साथ शनि है, आत्मकारक, और जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री के साथ है वो है शुक्र यानी अमात्य कारक। 1986 में बिल गेट्स अरबपति बने, बिलियनियर बन गए थे अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को बना करके। 1986 में इनकी सैजिटेरियस की चर दशा थी, धनु राशि की दशा थी।
यदि आप धनु राशि से अमात्य कारक शुक्र की पोजीशन देखें, शुक्र जो है वो राशि दशा से 11वें भाव में है स्वराशि होकर, जिसने इनको जीवन की सबसे बड़ी सफलता दी। जनवरी 2000 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। अब इस इवेंट को भी अगर हम चर दशा से देखें तो उस समय इनकी स्कॉर्पियो की दशा थी और स्कॉर्पियो की ही अंतरदशा थी। इनकी कुंडली में अगर हम स्कॉर्पियो से देखें तो अमात्य कारक शुक्र 12th हाउस में चला जाता है, जो लॉस को शो करता है या अपनी पोस्ट से रिज़ाइन को भी शो करता है। तो देखा आपने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से अपने पिन पॉइंट रिजल्ट देती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको अपनी चर दशा से जो भी दशा आपकी चल रही है उससे आपको अपने अमात्य कारका की पोजीशन देखनी है। यदि आपका अमात्य कारका 1st हाउस में है, 10th हाउस में है या फिर 11th हाउस में है तो वो समय आपके कैरियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए राइज का समय होगा, सफलताओं का समय होगा, आपके नेम फेम और पॉपुलैरिटी का समय होगा। इसके अलावा यदि अमात्य कारका 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या फिर 12th हाउस में है तो ये समय आपके जीवन में स्ट्रगल लेकर आएगा, चैलेंज का समय हो सकता है, बहुत सारी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन हमें कुंडली में दूसरे पैरामीटर्स को भी देखना होगा। हमें राशि दशाओं के साथ साथ अमात्य कारका के साथ साथ हमें राशियों के एस्पेक्ट भी देखने होंगे, जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी कुंडली में अपने अमात्य कारका की पोजीशन देखिए और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।